घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। अपने भीतर उतारने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से हैं। कहीं बैठे हों आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी। हम सब डर गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने, डॉक्टर बार बार दवाइयाँ देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी, सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए। तारकासुर असुर होकर, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत दृष्टि नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति हो। तारकासुर ये चल रहा है बक्से। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को नहीं त्यागता। शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं है। हम अगर दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता। हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा। संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करवा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है कराओ। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बोतल मेरे अपने लिए और दूसरी बोतल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसके। क्यों? किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त जरूर। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर कथाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव के अंदर 2 भाई का निवास, 2 भाई रह रहे।
और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है, वो इतना भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत श्रेष्ठ। बड़ा भाई शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, बड़े भाई, बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता, तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं था। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जा। 2 डली, 3 डली, 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली है, लेकर चले जाए, गुड़ इसको बांध कर दे दिया उसको और ले जा। गुड़ की डली बांध कर उसको दे दी, ये ले जा। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते। भैया कैसे हो, भाऊ कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत कुड़ता, छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता। छोटे भाई को लगता, बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई। छोटे वाले को तो बड़ा तन्न फन्न हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रह नहीं जाता, छोटे वाला तन्नो पन्न करता। उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर, इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूँ, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा।
फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाते हैं। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली। फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ। अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ करिए। बड़े भाई ने कहा, नहीं फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं दोनों को। नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया। नहीं तेरे पे तो भरोसा है, पूरा है, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा, ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना, हो आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना। ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीर्थ। छोटे भाई ने मन में सोचा, अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है। तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिलाएगा, सबको मालूम था, एक नहीं गया। एक नहीं। मैं माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा। उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। अब इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था। हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत। अन्ना जी बहुत, हम हंसे भी बहुत उस बात के लिए। तो जब हम, आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान यहीं नादगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा। तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उनने सुना भी होगा। हमने सुनकर हमको खूब हंसी, हम अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुभाष अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए, हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते, मेरे को अंदर मिलवा देते। विश्वास, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ ले, मतलब शिव मेरे साथ हो, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में है, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने, उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया।
अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा छोटे, मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है, किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ। चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी थेपला पराठा पूड़ी बेसन रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समेत लिख कर रखो। 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 के बराबर हुआ कि नहीं। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं है। सत्यता है, आप जाइए सीओर में आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है? ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा चलती रह रही है? क्या है ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव सत्ता धन यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं, अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा 3 कथा 4 कथा 5 कथा 6 कथा सुन रखी है और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो।
क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब एक बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी, तो क्यों बैठी है कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं एक बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ गई, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं, मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है। मैं जानती हूं वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल क्या, उसका फल क्या? ये कथा तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो रही। इसके पहले एक कथा थी गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में। श्री वर्धन जी यादव जी ने वो कथा कराई थी और वो कथा 2 दिन के बाद में रोक दी गई थी। कथा के पंडाल में से शिव भक्त निकल कर नहीं गए, कथा फिर उनके घर पर चालू करी वर्धन जी यादव जी। गुरुग्राम हरियाणा के शिव भक्त निकलकर बाहर नहीं गए, पंडाल में पड़े रहे, हमें कथा सुनना है, हमें कथा सुनना है, खड़े रहे। मैं गुरुग्राम हरियाणा के उस वर्धन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको मालूम पड़ा उनकी माता जी को और उनको कि पंडाल में भक्त लोग हैं और वो सब नहीं है और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पंडाल में सब बंद करवा दिया गया था। तो तुरंत वो वर्धन यादव जी ने घर के बाहर टेंट लगवाकर भोजन बनवाया और बनवाने के बाद वो भोजन ले जाकर पंडाल में शिव भक्तों को खिलाया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं इस चीज के। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण, जैसे अभी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। ये हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा है कि शिव शंकर का एक रूप है, हमारे यजमान शंकर का एक रूप हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है। यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोरदार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितना सुंदर श्रृंगार करके बैठते हो उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी मने मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था, मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदुक के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था, माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे। भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता।
प्रसन्नता में, आनंदता में। कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहाँ जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे नातेदार हैं। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है, ये शिव महापुराण का रिश्ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भगवान की कथा में तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सब गाइए। आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। रे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
जय सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो
लियो बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले शंभो जय हो। शंभो बड़े भाव से दोनों हाथों से तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे
अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होकर कुबेर भंडारी जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं तो जो मांगा जाए बाबा वो देकर जरूर जाते हैं। इसलिए भाव से हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का फल भी हमारी शिव पुराण कहती है। तारकासुर के प्राण हरने का जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे। इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है। और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं
सुनीता गोपीनाथ पाटिल। मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफ़ेद दाग आ गया था। उसके आंख के नीचे सफ़ेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफ़ेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ, मेरी बेटी को कहीं सफ़ेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तो मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊँ, डॉक्टरों का इलाज कराऊँ और बढ़ता जा रहा। अब करूँ तो करूँ क्या? गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या? मैंने 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी, मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, है शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है? मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया। मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफ़ेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफ़ेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, भगवान शिव मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले। एक पत्र और है। गुरुदेव, मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था।
पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या? कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए, पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव, हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया? आज कितनी है? 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए, तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। अब नीचे की एक लाइन अच्छी है, उसको गुनगुनाते हैं। तुमने इतना दिया भोलेनाथ की सारे गम भूल गए। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। मैं विवेक राजकुमार जोनवाल छत्रपति संभाजी नगर से हूं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। एक विश्वास के साथ फिर निवेदन है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव है, शिव है। अब करो शंकर की आराधना। एक दिन की कथा सुनी है, दूसरे दिन बाबा का बेलपत्र और दुर्वा का प्रयोग कर लिया। पुराना एग्जाम दिया हुआ, पुराना इंटरव्यू दिया हुआ का रिजल्ट बाबा ने दे दिया। याद भी नहीं, स्मरण नहीं।